श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अब कल पवित्रा एकादशी महानिशी का पर्व है। हमारे पुष्टि मार्ग में जब श्री महाप्रभु जी पधारे तब ये महानिशी का जो रसात्मक आनंद है उनका प्रागट्य हुआ। पुष्टि मार्ग में 4 महानिशी आवे हैं। एक तो पवित्रा एकादशी, दूसरी जन्माष्टमी महानिशी, तीसरी देव प्रबोधिनी नहीं, तीसरी शरद और चौथी देव प्रबोधिनी। इस प्रकार 4 महानिशी का पर्व। महानिशी का अर्थ 6 मास की एक रात्रि का आनंद प्रकट होता है। इस भाव से हमारे महानिशी आधारित अनेक भाव भावना उत्सव आधारित होती है। जब पवित्र एकादशी के दिन श्री महाप्रभु जी सवर रस भर के भूतल पधारे, उनके रोम रोम में अनेक सागर भरे हैं। ऐसे श्री वल्लभ भूतल पधार कर माया मत खंडन करके ब्रह्मवाद का स्थापन करके आप 14 साल की वय में जब ठकुरानी घाट पधारे ब्रज में, तीज के दिन पधारे थे। ठकुरानी तीज तभी आपने मन में ऐसा विचार किया, ठकुरानी घाट कौन सा और गोविंद घाट कौन सा है। तब साक्षात श्याम सुंदर श्री यमुना जी पधारे और आपको विनती करे, आप जहाँ ठाड़े हो वो ठकुरानी घाट है, इस तरफ श्री गोविंद घाट है। और यमुना जी अपनी पन्ना की कुंज में श्री महाप्रभु जी को भीतर पधराए, अनेक प्रकार के स्वागत किए। पन्ना की कुंज में आपको अनेक प्रकार की प्रभु के लायक कुंज निकुंज में अनेक सुविधा प्रभु के सुख अर्थे श्री यमुना जी ने करी है। ये भाव भावना देखकर श्री महाप्रभु जी ने वाणी यमुनाष्टक का प्रागट्य किया है और आपको नमन किया। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज
स्फुरदमंदरेणुत्कट। महाप्रभु जी ने 9 श्लोक से आपका अष्ट ऐश्वर्य, लीलात्मक भाव, कुंज निकुंज की भावना और एक श्लोक जीव के लिए आपने विज्ञापति कर दी। हे प्यारी जी, आप स्वभाव का विजय करियो, क्योंकि जीव हजारों जन्म से संसार ग्रसित जीवन जी के आए हैं, तो उनका स्वभाव में आप कृपा करके प्रभु लायक, आपके लायक सिद्ध कर दे। तो 9वें श्लोक में तो वही प्रकार की भावना है। अष्ट श्लोक में अष्ट ऐश्वर्य, आपका गुण धर्म, लीलात्मक भाव, ये सब प्रकट किए हैं। और षोडश के मंगलाचरण स्वरूप श्री यमुनाष्टक का प्रागट्य किया है। फिर आपने वाणी भागवत करी। भागवत करके एकादशी के दिन भागवत का विराम हुआ। फिर श्री दामोदर दास जी और महाप्रभु जी, आप 2 ही स्वरूप विराजमान थे। ठकुरानी घाट पन्ना से जड़ाव था, सुशोभित रसरूपा था और अनेक कमल खिल रहे थे। उस टाइम पे महाप्रभु जी एकांत में बैठ गए। आपने वही विचार किया कि जिस कार्य कारण अर्थे हम भूतल पधारे, आज तक एक भी जीव का मनोरथ हमने सिद्ध नहीं किया। गोलोक धाम में आपने आज्ञा करी, आप भूतल पधारो और जीव को ब्रह्म संबंध करा के हमारे शरण सिद्ध करवाओ। गोलोक धाम में तो आज्ञा भई, फिर बाद में यहाँ नहीं भई। तो अब प्रभु पधारे और फिर आज्ञा करे भूतल संबंधी जीव का कौन प्रकार हम शरण ग्रहण करावे। वही भाव में महाप्रभु जी डूब गए। कोई तो ऐसे कहे कि महाप्रभु जी चिंता में बैठे थे। अरे सर्वसमर्थवान महाप्रभु जी दिव्य अलौकिक स्वरूप धारण करके पधारे। द्विदलात्मक तृतीयात्मक स्वरूप है, आपका प्रागट्य है। तो आपको मन में चिंता की तो बातें नहीं है, क्योंकि आप तो वहीं जानते थे कि सब जीव सहस्त्र वर्षों से भूतल गए, बाद में उनकी स्थिति ऐसी भई है, दोष से भरे है। वो तो आप जानते ही थे, मगर आप क्या कर रहे थे? तो आप चिंतन कर रहे थे, चिंता नहीं। ये चिंतन करते थे प्रभु कौन प्रकार प्रकट हो और हमको आज्ञा करे
और भूतल संबंधी प्रकार से हम सर्वात सुबह सो कर देंगे। ये भाव में प्रभु की लीला का चिंतन में आप मग्न हो गए थे। ठकुरानी घाट है, एकांत है, यमुना जी का सुंदर तट है, अकेला श्री दामोदर दास जी ललिता जी स्वरूप आपकी सन्मुख है। ऐसे करते करते मध्यरात्रि का समय भया तो साक्षात रसोवेश स्वरूप श्री गोकुल चंद्रमा जी स्वरूप आप प्रकट भये। उस टाइम पे श्री महाप्रभु जी स्वामिनी जी स्वरूप विराजमान थे। तभी साक्षात प्रभु प्रकट होकर आपको मान छुड़ाने लगे, मान मनाने लगे। प्यारी जी पुष्टि मार्ग में तो नित्य मान करते हैं, यहाँ दान भी नित्य है, मान भी नित्य है। दान राजभोग में है और मान सेन में है। तभी तो हमारा क्रम चलता है, मान के पद, मान छुटवे के पद और मान मिलाप के पद। इस प्रकार से नित्य क्रम अनुसार होता है। तो ठाकुर जी मान छोड़ाने लगे। प्यारी जी तो रस में मग्न है। प्रभु ने विचार किया कि प्यारी जी का मान कैसे मैं छुड़ाऊं। ललिता जी की सामने प्रभु ने देखा। ललिता जी ने कुछ संकेत में नैन भाषा से आपको विनती करती है। फिर बाद में प्रभु ने गोलोक धाम में रस निकुंज है, ये रस निकुंज का अद्भुत प्रसंग आपने प्रकट किया। ये रस निकुंज का अद्भुत प्रसंग क्या है? मधुराष्टक। मधुराष्टक में रसरूप लीला भरी है और स्वामिनी जी संग में प्रभु ने गोलोक धाम में ओ लीला का विलास किया है और यहाँ उनकी स्मृति करके प्यारी जी को शुद्धि करवाई। अधरम मधुरम, शुरुआत कहाँ से करी? अधर से। अधरम मधुरम, नैनम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। अष्ट श्लोक में अनेक विध लीला का प्रकार भरे। पहले तो क्रम ऐसा था कि मधुराष्टक केवल वल्लभ कुल के बालक ही जपा करते थे, सबका अधिकार नहीं था।
कदाच कोई गुरु आज्ञा सुरसिक भगवत भक्त पाठ कर सकते थे, मगर आज तो समय का परिवर्तन हो गया। ठीक प्रभु छा ये मधुराष्टक का गान करते करते श्री गोकुल चंद्रमा जी रसरूपा भाव विभोर बन गए और श्री स्वामिनी जी स्वरूप महाप्रभु जी ये रस में डूब गए, मान छूट गया और ये भाव में मग्न हो गए और देखे तो सामने श्याम सुंदर रसोवेश स्वरूप विराजमान है। सुंदर घाट है, रमणीय स्थान है, यमुना जी के जल की सुगंध आ रही है। त्रिविध पवन संचरे सुखद जर नाजरे। ऐसे माहौल में ललिता जी भी ठाड़े हैं। जब मधुराष्टक विराम हुआ तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी की छाप धर दी, मगर जब प्यारी जी खड़े हो गए, श्याम सुंदर तो खड़े थे, उस टाइम पे श्याम सुंदर प्यारी जी बने हृदय सु लगा लिए। कितने समय के विप्रयोग आज यमुना जी के तट पे दोनों स्वरूप हृदय सु एक हो गए। मध्य रात्रि का समय है, उष्टि पुष्टि तो मध्य रात्रि से शुरू होती है। तो इस प्रकार ये मध्य रात्रि के समय दोनों की भुजा तो पीछे जाती है ना, हृदय सु लगावे तो दोनों की भुजा एक दूसरे के पीछे गई। ये भुजा पवित्रा स्वरूप बन गए और अधर सुधा का पान करवाया, ये मिश्री स्वरूपा हो गया। ये अखंड लीला, निष्प्रपंच लीला, निष्कपट लीला, शुद्ध लीला का प्रकार है। जैसे कहे सुधा प्रेमणा अति दुर्लभ। इस प्रकार प्यारी प्रीतम हृदय सो लगे, एक दूसरे ने मनोहार किया, एक दूसरे प्रसन्नता सु ठाड़े हैं। आपका श्रीअंग की सुगंध फैल गई और यमुना जी की कुंज में सुगंध प्रसर गई। यमुना जी तुरंत वहाँ से पधारे और देखे तो युगल स्वरूप ठाड़े हैं, दोनों परस्पर मुस्कान कर रहे हैं। तब यमुना जी ने श्री ललिता जी को संकेत में पूछा क्या करे प्यारी प्रीतम के लिए। तब ललिता जी ने विनती करी, है प्यारी जी, आप तो सदा प्यारी प्रीतम के सुख के विचार करे हैं, तो अद्भुत कुंज की रचना करिए और कुंज में प्यारी प्रीतम को भीतर पधारिए। यमुना जी ने इस घाट पे सुंदर कुंज की रचना करी, अनेक सजावट, अनेक तैयारी, रत्न जड़ित सिंहासन आदि की प्रकार, और वहाँ अपनी सखी वृंद आकर अनेक पात्र भर भर के रस स्वरूप सामग्री लेके आई, सजावट करी। उस टाइम पे प्यारी प्रीतम को भोग धरे, मनोहार करके दोनों को प्रसन्नता सु आरोगाए और बाद में ललिता जी ने
विनती करके कहानी देख के बाहर आए और प्यारी प्रीतम प्रसन्नता से आरोगे और आगे चले।